जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। कल हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। हमने पढ़ा था कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, जो सब्जेक्ट प्लूरल होता है उसके साथ वर्ब प्लूरल आती है। कैसी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब। ऐसा होता है प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस में होता है। पास्ट टेंस में बिल्कुल भी नहीं होता, फ्यूचर टेंस में बिल्कुल भी नहीं होता। पास्ट टेंस में सिर्फ और सिर्फ बी वर्ब के साथ में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, बाकी किसी के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक मेन वर्ब होती है। सब्जेक्ट होता है, एक मेन वर्ब होती है। हो सकता है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब हो, और ऐसा हो सकता है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो। ठीक, हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और हो सकता है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो सकता है ऑब्जेक्ट ना हो। ऐसा हो सकता है कि किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हों। कितने ऑब्जेक्ट हों? दो ऑब्जेक्ट हों। ऑब्जेक्ट टू। ऐसा भी हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट हों, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। उसके बाद में एक कोई एडवर्ब फ्रेज हो, एडवर्बियल फ्रेज हो, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो, कोई एक फ्रेज भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए मिनिमम चीजें जो रिक्वायर्ड हैं वो हैं सब्जेक्ट और वर्ब। बिना सब्जेक्ट के, बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है। बिना सब्जेक्ट के, बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने कहा गो, यह भी तो एक सेंटेंस है, जाओ, इसमें तो सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें भी सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट होता है यू, यह एक हिडन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, हिडन सब्जेक्ट होता है, हिडन सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद मैंने कहा दूसरा सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट है, ठीक, हेल्पिंग वर्ब भी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, हेल्पिंग वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। उसके बाद में मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। उसके बाद में ये इतना, ये बताओ क्या है? ऑब्जेक्ट है या फिर कुछ और है? ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं आप डिसाइड करो। ये समझ लो इतना, ये है प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन लिखा हुआ है जो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट? प्रेपोजिशन का। ठीक, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। काम यहां पर कर रहा है प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्ब का काम कर रहा है। इसका एडवर्बियल फ्रेज बना रहा है। ठीक, एडवर्बियल फ्रेज बना रहा है। ठीक, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला सेंटेंस, सबसे पहले तो ये बताओ हमें, क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है? आप लोग यही सोच रहे होंगे कि
कि मैं रीड की जगह पर रीड्स कर दूं, रीड की जगह पर रीड्स कर दूं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रीड्स कर देंगे तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन पहले भी ये गलत नहीं था। किसी सेंटेंस को हम तब सही करते हैं जब वो सेंटेंस पहले से गलत हो। अगर सेंटेंस गलत नहीं है तब फिर हम उसको सही नहीं करेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर सेंटेंस गलत नहीं है तो उसको हम सही क्यों करें, वो पहले से सही है। यहां पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसने किताब पढ़ी। ठीक, ये क्या है? इतना, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक, अच्छा बताइए इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? वे पेड़ काटते हैं या फिर उन्होंने पेड़ काटा? बताइए। इसके दोनों मतलब सही हैं। अगर हम कट वर्ब को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लें तब इसका हिंदी मतलब होगा वे पेड़ को काटते हैं। अगर हम इसको सेकंड फॉर्म मान लें, इसको सेकंड फॉर्म मान लें तब हो जाएगा उसने पेड़ को काटा। ठीक, ये अगर हम B1 मानते हैं तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हम B2 मानते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। हम सबसे पहले सीखेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानते कैसे हैं। अगर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना सीख गए तब आप एक्टिव पैसिव आराम से हल कर पाएंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट पहचानना नहीं सीखे तो आप पैसिव कभी नहीं बना पाएंगे। पहला सेंटेंस है सब्जेक्ट को हम पहचानते कैसे हैं। जैसे वर्ब से हमने पूछा, क्या पूछा? इसका पहले हिंदी मीनिंग बताओ। मैंने खरीदा एक गिफ्ट। किसने खरीदा? किसने खरीदा? जवाब आया आई। कौन? मैंने। जब हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं कौन या किसने तो जो जवाब आता है वही होता है हमारा सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। शी गेव हिम अ बुक। उसने उसे एक किताब दिया। कौन दिया? कौन दिया? कौन दिया? सी क्या हुआ? सब्जेक्ट। ठीक, ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं? ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं हम जब हम वर्ब से सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? हमने खरीदा। क्या खरीदा? गिफ्ट। क्या खरीदा? गिफ्ट खरीदा। क्या खरीदा? गिफ्ट खरीदा। जब हम क्वेश्चन करते हैं क्या करते हैं? जब हम क्वेश्चन करते हैं क्या तो जो जवाब आता है, जवाब आया अ गिफ्ट, तो वही होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, वही होता है ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस और, सी स्लैप्ड यू। कौन मारा थप्पड़? उसने। किसने मारा? उसने। क्या हुआ ये? सब्जेक्ट।
क्या हुआ? सब्जेक्ट। जब हम क्या का रिप्लाई मांगते हैं तो होता है ऑब्जेक्ट, और जब हम किसे का रिप्लाई मांगते हैं, किसे का रिप्लाई, तब भी होता है ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जब हम वर्ब से सवाल करते हैं कौन, कौन या किसने, तो जो जवाब आता है, ठीक, वह होता है सब्जेक्ट। ठीक, क्या सवाल करते हैं? कौन या किसने। जब हम वर्ब से सवाल करते हैं किसे या फिर क्या, तो जो जवाब आता है वह होता है ऑब्जेक्ट। ठीक, अब अगला सवाल, सी गेव हिम अ बुक, उसने उसे एक किताब दिया। सी क्या है? सब्जेक्ट। कैसे पता? कौन दिया? उसने दिया। किसने दिया? उसने दिया। ये है वर्ब। किसे दिया? किसे दिया? किसे दिया? उसे दिया। किसे दिया? उसे दिया। यह भी है एक ऑब्जेक्ट। क्या है? एक ऑब्जेक्ट। क्या दिया? क्या दिया? एक किताब दिया। यह भी है एक ऑब्जेक्ट। क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। किस ऐसा हो सकता है किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो, किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो, और ऐसा भी हो सकता है किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक, जब किसी वर्ब में दो ऑब्जेक्ट हों, कितने ऑब्जेक्ट? दो ऑब्जेक्ट, तो उस वर्ब को बोलते हैं, कौन से वर्ब? डाई ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई मतलब दो, जिसका एक ऑब्जेक्ट होता है, जिस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जिस वर्ब में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो जो क्या का रिप्लाई करता है, क्या का रिप्लाई करता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, जो किसे का रिप्लाई करता है, जो किसे का रिप्लाई करता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद अगला सेंटेंस, सी सेंड मी अ लेटर, उसने भेजा मुझे एक पत्र। उसने मुझे एक पत्र भेजा। कौन भेजा? भेजने वाला कौन? सी। ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। सेंड क्या है? वर्ब है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। किसे भेजा? किसे भेजा? मुझे भेजा। कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या भेजा? एक पत्र भेजा। ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब कैसी है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, सेम वैसे ही मैं पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश। किसे पढ़ाता हूं? स्टूडेंट्स को। जो किसे का रिप्लाई करता है वह होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो क्या का रिप्लाई करता है वह होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक, अ टीचर क्या है? क्या ये ऑब्जेक्ट है? क्या ये ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट
नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तब फिर क्या है? तब फिर क्या है? ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अब ये समझो। जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ये है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, ये है उसका कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वह दोनों एक ही व्यक्ति होता है। जैसे मैंने कहा कि ये लड़की है, ठीक, ये टीचर है, शी इज अ टीचर। टीचर कौन है? ये लड़की। ये लड़की कौन है? टीचर। टीचर कौन है? ये लड़की। ये लड़की कौन है? टीचर। दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट एक ही व्यक्ति होते हैं। सब्जेक्ट बराबर उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहचानने का तरीका है, वैसे तो बहुत सारी वर्ब हैं, लिंकिंग वर्ब, लेकिन बी वर्ब स्पेशल है, ठीक। बी वर्ब स्पेशल है। बी वर्ब के बाद में कोई भी बी वर्ब के बाद में कोई भी मेन वर्ब ना आए तो समझ जाना कि लिंकिंग वर्ब है, और उसके बाद जो लिखा हुआ है वह क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ दो चीजें आ सकती हैं। क्या आ सकती हैं? दो चीजें। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में यह तो नाउन है, ठीक, नाउन है। क्या है? नाउन है। और यहां पर क्या हो सकता है? एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे आई एम गुड, क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन हो सकता है या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। लेकिन आप प्रोनाउन की एक बार डेफिनेशन बताइए। जो प्रोनाउन होता है, जो प्रोनाउन होता है वह नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। जो प्रोनाउन होता है वह नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। मतलब कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा वो प्रोनाउन भी बन सकता है, ठीक, प्रोनाउन भी बन सकता है। इतनी बात आप समझ गए। सी क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। माई फ्रेंड क्या है? नाउन है। नाउन है, ये है डिटरमिनर, दोनों मिला के बन रहे हैं नाउन फ्रेज, ठीक। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई एम गुड, गुड क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। एम क्या है? लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। आई क्या है? सब्जेक्ट। जैसे हमने पढ़ा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में, वैसे ही होता है एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट एक ही व्यक्ति होता है, ठीक। एक ही वस्तुएं हो सकती हैं, ठीक, एक ही वस्तु हो सकती है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, दोनों एक ही व्यक्ति होंगे। जैसे वे क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। इलेक्ट क्या है? वर्ब है। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक। प्रेसिडेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक।
उन्होंने उसे प्रेसिडेंट चुना। प्रेसिडेंट और हिम दोनों एक ही व्यक्ति हैं। किसे चुना? प्रेसिडेंट क्या है? हिम। ठीक, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। मैं कंसीडर करता हूं उसे। किसे? उसे। क्या करता हूं? माय बेस्ट फ्रेंड। वो लड़की और मेरी बेस्ट फ्रेंड दोनों एक ही व्यक्ति हैं। दूसरे में हिम और चेयरमैन एक ही व्यक्ति हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और जो ऑब्जेक्ट है और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, या फिर वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। ऑब्जेक्ट होगा, हो सकता है एक ऑब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट हो सकता है ऑब्जेक्ट ना भी हो सकता है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो। ठीक, जैसे इसमें सी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, उसके बाद क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में एक नाउन लिखा हुआ है और एक डिटरमिनर। ये इतना नाउन फ्रेज है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, काम कर रही है एडवर्बियल फ्रेज का। इतनी बात आप समझ में आपके आ गई होगी। ना समझ में आई हो कि मैंने यहां से यहां तक क्या बोला, तो आप एक बार प्रेपोजिशनल फ्रेज जाकर देख लेंगे, वहां पर मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। अब जो ये सब्जेक्ट होता है, वो या तो नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है? एक नाउन होता है। ठीक, या फिर एक प्रोनाउन होता है। ठीक, या फिर एक प्रोनाउन होता है। जहां जहां नाउन होगा वहां वहां प्रोनाउन होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोनाउन होता है वह हमेशा नाउन के स्थान पर आता है, इसलिए जहां जहां नाउन होगा वहां वहां हम प्रोनाउन को लगा सकते हैं, कुछ स्पेशल केस छोड़कर। अगर मान लो कि नाउन है, अगर सब्जेक्ट नाउन है, जैसे मैंने लिख दिया रवि। ठीक, अगर सब्जेक्ट नाउन है तो यहां या तो काउंटेबल नाउन होगा या फिर अनकाउंटेबल नाउन होगा। कैसा नाउन होगा? अनकाउंटेबल। ठीक है, अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसके साथ में आप यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो जो उसके साथ वर्ब आएगी वह आएगी सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। अगर मान लो काउंटेबल है, अगर सब्जेक्ट काउंटेबल है, जैसे मैंने कहा रवि को आप गिन सकते हैं। जैसे कहा मैंने बॉय को आप गिन सकते हैं। जैसे मैंने कहा गर्ल को आप गिन सकते हैं। तो जो काउंटेबल हैं उनमें या फिर सिंगुलर आएगा, कैसी नाउन आएगी, कैसा सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर, या फिर प्लूरल। ठीक, सिंगुलर में क्या आएगा, जैसे हो गया बॉय, गर्ल। ठीक, प्लूरल में बॉयज, गर्ल्स, इसमें चाइल्ड, चिल्ड्रन। अनकाउंटेबल में क्या आएगा,
लगभग खाने की जितनी भी वस्तुएं हैं, खाने की जितनी भी वस्तुएं हैं लगभग सारी अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। दाल, चीनी, गुड़, शक्कर, चावल। ठीक। अगर मान लो सब्जेक्ट नाउन ना होकर के रवि, बॉय, बॉयज, चाइल्ड, चिल्ड्रन, कैटल, ये सब ना होकर के कोई प्रोनाउन हो, तब वह या तो सिंगुलर प्रोनाउन होगा। क्या होगा? सिंगुलर प्रोनाउन होगा या फिर प्लूरल प्रोनाउन होगा। कैसा प्रोनाउन होगा? या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। सी कैसा प्रोनाउन है? सिंगुलर। कैसा प्रोनाउन है? सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक। दे कैसा प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन प्लूरल। बी कैसा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। यू कैसा प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों। ठीक है। अगर सिंगुलर होगा, ध्यान रखना, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट बनेगा, तब फिर उसके साथ जो वर्ब आएगी वह होगी सिंगुलर वर्ब। ठीक। और जो प्रोनाउन प्लूरल होगा, मान लो यहां पर दे लिख देते, तब फिर हमें जो हेल्पिंग वर्ब है या फिर जो मेन वर्ब रहेगी उसको हमें प्लूरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। हम कर देते अगर दे, तो हो जाता दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। प्लूरल प्रोनाउन के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक। कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। इतनी बात आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से बताना है, बता देता हूं। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। नाउन होगा तो या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, या तो काउंटेबल होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा। अगर काउंटेबल है तो सिंगुलर और प्लूरल होगा। अगर अनकाउंटेबल है तो वह उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर प्रोनाउन हुआ, सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ, जैसे यहां पर सी है, दे है, आई है, यू है, कुछ भी होता, प्रोनाउन है, तो या तो वो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। अगर सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से हैं लिख देता हूं मैं। जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, ये हैं सिंगुलर प्रोनाउन। ईच है, ईच। ठीक। ये हैं सिंगुलर प्रोनाउन। इनके साथ में आती है सिंगुलर वर्ब। एक बात बताइए आप, ही, सी, इट, ही का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? ही का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? और सी का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? इट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करिए जल्दी जल्दी। ही का प्लूरल फॉर्म होता है दे। क्या होता है? दे। सी का दे, इट का दे। ठीक। इतनी बात समझ गए। अगर प्लूरल प्रोनाउन की बात करें तो वह हो सकता है दे, बी और यू। जो यू होता है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। इसके साथ हमेशा प्लूरल वाली वर्ब आती है। कौन सी वर्ब? प्लूरल वर्ब आती है। समझ गए?
अब ये बताओ नाउन के फंक्शन क्या हैं, क्योंकि बिना आप फंक्शन को जाने कोई भी सेंटेंस सही नहीं कर सकते। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा आपको पूरे YouTube पर किसी पेड क्लास में नहीं मिलेगा। आप जाइए सर्च करके देख लीजिए। नाउन की सबसे पहले आप डेफिनेशन बताइए। जो नाउन होता है इसकी वन वर्ड डेफिनेशन, एक शब्द में डेफिनेशन बताइए, एक शब्द में डिफाइन करिए। तो जो नाउन होता है वह एक नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। ठीक, क्या होता है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का क्या मतलब है? किसी भी चीज का नाम, कुछ भी दुनिया में, इस पूरी दुनिया में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, अगर उसका कुछ नाम है तब वह नाउन है। ठीक, मैं आपको बताऊं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं? एक है नाउन, एक है प्रोनाउन, ठीक, एक है वर्ब, एक है एडवर्ब, एक है एडजेक्टिव, एक है प्रेपोजिशन। ऐसे ही 8 हैं। ठीक, प्रेपोजिशन ये वाला वर्ड किसका नाम है? एक चैप्टर का नाम है। एडजेक्टिव एक चैप्टर का नाम है। एडवर्ब एक चैप्टर का नाम है। वर्ब एक चैप्टर का नाम है। वर्ब एक चैप्टर का नाम है। जितने भी ये वर्ड लिखे हुए हैं ये सारे काम कर रहे हैं किसका? नाउन का। ये एक चैप्टर है, ये किसी का नाम है। एक मिनट, इस दुनिया में कुछ भी है जिसका कुछ नाम है वह है नाउन, वह है नाउन। ठीक है, नाउन के फंक्शन, नाउन के कितने फंक्शन होते हैं? नाउन के फंक्शन हैं 8। कौन कौन से? नाउन बन सकता है, क्या बन सकता है? सब्जेक्ट। नाउन बन सकता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, नाउन बन सकता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन बन सकता है ऑब्जेक्ट, किसका? वर्ब का। नाउन है बनता है क्या? ऑब्जेक्ट, किसका? वर्ब का। और बनता है ऑब्जेक्ट किसका? प्रेपोजिशन का। किसका? प्रेपोजिशन का। और क्या बनता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या बनता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और क्या बनता है नाउन? एपोजिशन में यूज होता है। किसमें? एपोजिशन। मैंने बता दिया सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एपोजिशन अभी बताना है। और होता है वोकेटिव केस में। वोकेटिव केस कौन से केस में? वोकेटिव, किसी का नाम बुलाने के लिए। जैसे राम यहाँ आओ, राम यहाँ आओ। तो जो राम लिखा हुआ है, राम कम हेयर, राम कम हेयर। तो राम जो है वोकेटिव केस का नाउन है। ठीक है, ये है वोकेटिव केस। एपोजिशन क्या होता है? पैरेलल सब्जेक्ट बनना। क्या होता है? पैरेलल सब्जेक्ट बनना। इतनी बात आप कल रिवीजन करके आना, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। जय हिंद। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।